हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन पर पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरीज एंड मैथोलॉजी। ओके, इनके अंदर भी टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इसमें भी 3 टाइप्स के रिसर्च होते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च। एंड थर्ड आता है हमारा एक्सटेंट ऑफ थ्योरीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरीज। इसमें भी हमारी 2 टाइप्स की रिसर्च होती हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च एंड एम्पेरिकल रिसर्च। एंड लास्ट आता है हमारा बेसिस ऑफ मैथोलॉजी। ओके, तो इसमें भी हमारी 2 टाइप्स की रिसर्च होती है। फर्स्ट होती है हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो आज हम इसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च, सारी रिसर्च का पढ़ने वाले हैं, इन सारी रिसर्च के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम एक एक से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले आता है हमारा प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च क्या होता है? इसे हम बेसिस, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ओके, प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। प्योर रिसर्च और या फिर बेसिक रिसर्च में इसमें भी ना थ्योरी, डिस्कवरी भी आती है, इन्वेंशन आता है, रिफ्लेक्शन करते हैं हम जब, तो वो हमारी बेसिक रिसर्च कहलाती है। जब हम किसी भी चीज के बारे में डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन करते हैं, तो वो हमारी बेसिक रिसर्च होती है। ओके, उसकी डेफिनेशन पढ़ रही है, होता क्या है? इट इज द साइंटिफिक थ्योरी, ये साइंटिफिक थ्योरी है किसे इम्प्रूव करने के लिए, समझने के लिए ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिनन। ओके, अदर फिनोमिनन और नेचुरल चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक थ्योरीज को, तो वो हमारी हो जाती है बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट आती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम प्रैक्टिकल रिसर्च, नीड बेस्ड रिसर्च और एक्शन रिसर्च भी बोल सकते हैं। ओके, कौन कौन सी? अप्लाइड रिसर्च को हम प्रैक्टिकल रिसर्च, नीड बेस्ड रिसर्च, एक्शन बेस्ड रिसर्च ओके बोल सकते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है हमारी? इट इज अ मैथोलॉजी यूज्ड टू सॉल्व a specific practical use affecting an individual or group। जब हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में स्पेसिफिक प्रैक्टिकली उसे सॉल्व करते हैं, वो हमारी किसका यूज करके? साइंटिफिक अप्लाई करके उसे फाइंड करते हैं, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। Okay, this is used in the business, medicine and education in order to find solution that may improve health, solve scientific problems or develop new technology। Applied research को हम business में भी use करते हैं, medicines में, education में भी करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को। ओके, कैसे किस तरीके से यूज होता है वो हमारा, किस तरह से सॉल्व होता है? साइंटिफिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, और न्यू टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, वो होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। ओके, the existing knowledge, theories and methods to solve particular issue is known as applied research। and next आता है हमारा exploratory
नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम फॉर्म्युलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम एनालाइज, जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज की हम फर्स्ट टाइम रिसर्च करते हैं तो वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। जब हम फर्स्ट टाइम रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। बोलते हैं ना, जैसे किसी भी चीज का एक्सप्लोरेट करना, ओके, तो जानकारी लेना, एक्सप्लोरेटरी जानकारी लेना, और किसके बारे में, अननोन फैक्ट्स, जो हमें नहीं पता रहता, वो होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, ये होती क्या है, जैसे इट इज अ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स अबाउट विच रिसर्च हैज लिटिल और नो नॉलेज। जो जैसे कि छोटी भी है और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं रहता है। ओके, जो अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं रहती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो वो हमारी कौन सी होती है, जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, रिसर्चर्स seek to gain better knowledge about a situation and formulate new concept and theory by developing and testing hypothesis is known as exploratory research. Okay, किसी चीज के बारे में खोजना, ज्यादा नॉलेज गेन करना, ओके, फॉर्मुलेट करना उस नए कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को डेवलप करना, टेस्टिंग करना हाइपोथेसिस की, वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? इस वर्ड से ही पता चल रहा है हमारा, डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। ओके, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी भी, ओके, जिस चीज के हम बारे में रिसर्च करना चाहते हैं उसे डिस्क्राइब करना। इसका दूसरा नाम भी होता है एक्स पोस्ट फैक्टो भी बोलते हैं इसके, डिस्क्रिप्टिव। अगर ये एक्स पोस्ट फैक्टो के नाम से आ जाए तो समझ लेना ये डिस्क्रिप्टिव है। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसे दूसरा नाम भी बोला जाता है, स्ट्रैटिकल रिसर्च भी बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है इट इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो डिफरेंट काइंड्स की इंक्वायरीज होते हैं उन्हें फाइंड करना, उनके फैक्ट्स को फाइंड करना, सर्वे करना, किस में आती है ये? डिस्क्रिप्टिव में आती है। ओके, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, है ना, और जैसे रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग करना। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड अजम्पशंस रिगार्डिंग अ रिसर्च स्टडी, ये सब कुछ किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। इट इज रिलेटेड टू सोशल साइंस एंड बिजनेस। किससे रिलेटेड होते हैं ये सब रिसर्च? सोशल साइंस से रिलेटेड होती हैं और बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। ओके, देयर आर नो कंट्रोल over the variables. He can only report what he has happened or what is happening. इसमें ना there are no control over the variables पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें बस जो रिसर्चर होता है वो हमारी रिपोर्ट को तैयार करता है कि उसमें क्या हुआ था और क्या हो रहा है। ओके, इसमें वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है रिसर्चर का। ओके, तो वो हमारी किस में आ जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल रिसर्च में क्या होता है? कैजुअल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी बोलते हैं। ओके, अगर एक्सपेरिमेंटल के नाम से आ जाए तो समझ रहे हैं कैजुअल रिसर्च ही है। ओके, in the casual research it is sometimes referred to as
कंक्लूसिव रिसर्च। ओके, ये पूरे तथ्य को निकालता है, कैजुअल रिसर्च। ओके, इसमें ना वेरिएबल कंट्रोल होता है, डिटरमाइन कैज एंड इफेक्ट्स को डिटरमाइन करता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है ये। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरेटिकल। नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है, थ्योरेटिकल रिसर्च किस में आता है, एक्सटेंडेड ऑफ थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंडेड ऑफ थ्योरी, इसका फर्स्ट है थ्योरेटिकल। इट इज अ लॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ सिस्टम और बिलीफ्स एंड अजम्पशंस। ये एक लॉजिकल एक्सप्लोरेशन होता है assumptions एंड बिलीफ्स को सिस्टमैटिक करने के लिए, सिस्टमैटिकली रीड आउट करने के लिए, स्टडी करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। ओके, ये थ्योरेटिकल ही होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। मोस्ट एक्सपेरिकल रिसर्च आर्टिकल्स आर फॉलोइंग कंपोनेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिसर्च आता है, इसमें मेथड्स आते हैं, रिजल्ट्स निकल के आता है, डिस्कशन और कंक्लूजन भी निकल के आता है, एंड रेफरेंसेस निकल के आते हैं। ओके, किस में आते हैं ये, थ्योरेटिकल में। ओके, ये सब कुछ लिखा जाता है थ्योरेटिकल रिसर्च में। और नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, क्वालिटेटिव रिसर्च। इट इज द बेस्ड ऑन द ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। किस पर बेस्ड होता है ये, हमारे ओपिनियंस पर और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। क्या, क्वालिटेटिव। इसमें स्मॉलर सैंपल्स होते हैं, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स इंटरव्यूज होते हैं और ग्रुप्स पर फोकस किया जाता है। एक्सप्लोर आइडियाज होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन टेक्स्ट। टेक्स्ट से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव। इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। क्वालिटेटिव एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ये नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। लार्ज सैंपल साइज होता है इसका। क्वालिटेटिव में क्या होता है, स्मॉलर होता है और एक्सप्रेस किया जाता है इन टेक्स्ट, और इसमें क्या जाता है, नंबर्स में। एंड डाटा इज एनालाइजिंग बाय द मैथमेटिकल टूल्स। एंड डाटा को एनालाइज किया जाता है किसके द्वारा, मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा। ओके, इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं चलता है, इसमें न्यूमेरिकल नंबरिक्स चलते हैं। ओके, तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च।